सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा जितना बड़ा बनाती थी हनुमान जी उसका डबल बना लेते थे। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ही आनन कीन्हा का कीन्हा। आनन, आनन मने मुंह। उसने जो मुख खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 योजन का मुंह बाली, यदि हम 200 योजन के हो जाएं तो हमारी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी? कोई गारंटी है? अब बड़ा होने से काम चलने वाला हनुमान जी ने चकमा दे दिया। अति लघु रूप पवन सुत ले। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बनाए। छोटा रूप बनाकर उसके मुख में गए। किसके मुख में? सुरसा के मुख में गए, पेट में गया, तुरंते बाहर भाग आए। हनुमान जी बोले पेट में से जाकर बाहर आया हो। सुरसा बोली इतने जल्दी क्यों बाहर आ गए? हनुमान जी बोले पूरा गैस भर के बच्चियों का करेंगे वापस, दम घुटने लगा, बाहर भागा। हनुमान जी कहते मैं आपके पेट में से जाके बाहर आया हूं, क्या अब भी खाऊंगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हे हनुमान जी आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं, आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहो तुम बल बोधे निधान, आशीष दे सो हर्षि चलेहु हनुमान। यहाँ दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद दे दी। क्यों दे दी? हनुमान जी छोटे बन गए थे इसलिए। एक कथा कहती है छोटा बन के जहां जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा मिलेगा नहीं, उल्टे देना पड़ेगा। तो अच्छा आप बताओ आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। कई लोग तो आशीर्वाद देते देते डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, हमेशा हाथ जुड़ जाता है। कब बाएं हाथ जुड़ जाता है, कब दाहिना हाथ जुड़ जाता है। लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आपको प्रणाम करे ना, उससे पहले आप ही हाथ जोड़ के बैठे रहिए। खुद हाथ जोड़ लीजिए, राम राम जय श्री राम, आप जोड़ लीजिए। पंजाब में हम लोग बहुत पहले कथा गाने गए थे, बहुत दिन हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया पंजाब में। वहाँ एक भगत जी कहते भजन सुनाए, मुझे पूरा याद तो नहीं है, एक लाइन याद है भजन का। कहते हैं अरे नीवा हो के चल बंदया, क्या होके? नीवा होके, नीवा मने झुक के, नीवा हो के चल बंदया, निबी अनुरब है नीलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबी अनुरब है नीलदार, निबी अनुरब है नीलदार, निबी अनुरब है नीलदार, निबी अनुरब है नीलदार, निबी अनुरब है नीलदार। नीवा 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 हो के चल बंदया, निबी अनुरब है नीलदार, नीवा हो के चल बंदया।
बाहों के चल बंदया, बंदया रब है विदा। सुर सा आशीर्वाद लेकर गई, हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक समुद्र के, लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को छिपा के बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मम्मी है और सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे जाते सोचने लगे, अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। ध्यान से देखे, सिंहिका को देखे, बाबा लिखते हैं तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये तो मारने आई है। हनुमान जी उसके साथ जबरदस्ती नहीं किए, हनुमान जी शरीर को और हल्का कर दिए, ढीला, और खींचो जल्दी जल्दी नीचे। कोई पूछा, अरे हनुमान जी आप बल लगाकर भागते क्यों नहीं? बोले नहीं भागना नहीं है, मैं और हल्का कर दिया हूं। बोला अरे खींच लेगी, यही तो चाहता हूं खींच के पास ले जाए। पूछा पास जाकर क्या करेंगे? बोले राम जी का प्रसादी देना है इसको। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे पीछे, और जैसे खींच के ले आई, हनुमान जी के रेंज में आई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर एक लड्डू दिए राम जी का। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम बिलबिला के मर गई हो, पर ताहि मारे मार तो सुधीरा। समुद्र पार करके लंका के त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। लंका देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा सुंदर लंका दिखाई पड़ी, स्वर्ण की लगरी। जहां देखे हनुमान जी वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं। पूरा रखवाले देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप धारण करके चुपके से घुस जाऊंगा, इल्लीगल वे से। कहो जैसे संध्या का आगमन हुआ, हनुमान जी मशक समान, मशक समझते हैं का? हनुमान जी मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर बन के उड़ेंगे। बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा उसका साइज होता है, उस साइज को भी मशक कहते हैं। हनुमान जी है कपि के ही रूप में, लेकिन आकार छोटा बना लिए हैं। और छोटा आकार बनाकर संध्या के आगमन पर रात्रि के अंधकार में लंका के मुख्य गेट के कोने से हनुमान जी प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमेर नरहरे, लंका ही चले सुमेर नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सिमोहिनी धरी, तो कह चल सिमोहिनी धरी। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा।